आज हम सीखेंगे सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। आपको अपना चेस्ट साइज़ मेज़र करना है, रेडी लेंथ मेज़र करनी है और अपना बस्ट पॉइंट। ये 3-4 चीज़ें आपको मेज़र करनी है जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने कटिंग करनी है और बहुत ही आसान मेथड बताऊँगी। नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह कपड़ा फ़ोल्ड करना है। मैं हर साइज़ का बता रही हूँ, हर साइज़ का आप बना सकते हो। सबसे पहले अगर आपकी जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें आपको 2 प्लस करना है। तो हमारी रेडी लेंथ मान लो 13 है तो आपको 15 लेना है, 14 है तो 16 लेना है। इसी तरीके से 2 इंच बढ़ा के लेना है क्योंकि इसमें बेल्ट लगती है। तो हम मान के चलते हैं इस ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 13.5 है तो हम 15.5 रख देंगे, ठीक है। और तुरपाई पट्टी नीचे अलग से लगती है या बेल्ट आप पलटने वाला भी बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे रेडी लेंथ में 2 प्लस कर देंगे, यहाँ स्ट्रेट मार्क करेंगे, ठीक है। और हाफ इंच छोड़ देंगे जो हमारा हुक का मार्जिन का होता है, इसे आपने छोड़ देना है, ठीक। मान लो डीप नेक बनाना है तो जब भी आप डीप नेक बनाते हैं तो आपको अपने फुल शोल्डर में से 2 माइनस कर देना है। मान लो किसी का शोल्डर 14 इंच है तो 2 इंच माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे आएगा हमारा 12 का आधा लेंगे, ठीक है जी। कितना लेंगे? 6 इंच का लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो जितना हमने शोल्डर लिया है फ़िलहाल हम उतना ही आर्म होल लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आप, हम जितना भी आर्म होल लेंगे ना उसे मेज़र करेंगे। ये जो लंबाई में 6 इंच ले रही हूँ ये अभी फ़िक्स नहीं है, इस पे हमें ध्यान देना है। अगर आप मेरे आर्म होल के मेथड को समझ गए ना तो आर्म होल में कभी समस्या आ नहीं सकती है, ये गारंटी है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, इसमें हाफ इंच आपको कम लेना पड़ेगा। कारण ये क्योंकि इसमें हम प्लेट नहीं डालते हैं। क्या? हम इसमें प्लेट नहीं डालते हैं। तो पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा कम है ज़्यादा है, वो हमें फुल ड्राफ्टिंग पे पता चलेगा, ठीक। चेस्ट साइज 36 इंच है, 36 का चौथाई भाग लेंगे 9। अगर आपका ये ब्लाउज़ बैक का डीप नेक है तो हमें लूजिंग नहीं ऐड करनी, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी और नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 3 इंच या 2.5 इंच जो आपको मार्जिन रखना है, बिगिनर है तो 2.5 इंच से कम तो बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है जी। अब आपको आर्म होल की गोलाई लगानी है, ठीक है। कैसे लगानी है? जैसे यहाँ कितना आ रहा है? 3 इंच में 1 पॉइंट कम, यहाँ भी 3 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। इस तरह से या फिर इसका सेंटर लगा लो, ऐसे मान के कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको गोलाई देनी है इस तरह से, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? अपना आर्म होल मेज़र करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं आर्म होल किसी का 16 है, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? 8.5। देखते हैं कितना आएगा। ये आ रहा है 8.5। कितना इंच आ रहा है? 8.5। क्योंकि हमारा यहाँ से आर्म होल आएगा गोलाई जो है, ठीक है, बाजू जोड़ने पे। तो आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाएगा, 8 इंच मुझे मिल जाएगा। अब ये आपके साथ हो सकता है कि आपको ये कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? एक तो मेरी डिटेल वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो आर्म होल की। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपका आर्म होल मान लीजिए छोटा पड़ रहा है तो आपको ये चेस्ट लाइन नीचे ले जानी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है आपका आर्म होल बड़ा है तो आपको ये चेस्ट लाइन ऊपर ले जानी पड़ेगी। ऊपर नीचे करने से आपका छोटा बड़ा का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मान लो ये अगर हमें छोटा करना है तो इसको हम यहाँ तक इस तरह से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि बड़ा करना है तो आप इस तरह से यहाँ तक नीचे चेस्ट लाइन ले जाओगे तो इस तरह से देखो 9 इंच हो गया। आर्म होल ऐसे एडजस्ट होगा, ठीक है। तो मुझे अब इसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्योंकि प्लेट हमें डालनी नहीं है। आया समझ आपको? अब हमें लेना है यहाँ से नीचे से 3 इंच ऊपर। कितना? 3 इंच ऊपर। ऊपर से नहीं, नीचे से 3 इंच ऊपर, ठीक है। ऊपर से तो देखो किसी की चेस्ट कहीं है, किसी की कहीं पे, नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन हमें नीचे से बेल्ट का 3 इंच छोड़ देना है। अब हमें इस बेल्ट का निशान लगा देना है सीधा सीधा, ठीक है। ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया। अब उसके बाद ये कटोरी का साइज़ कितना निकालें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन उससे पहले नेक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको शोल्डर पट्टी देखो जितनी रखनी है, नहीं समझ आ रहा शोल्डर पट्टी से, कोई बात नहीं। आप गले की चौड़ाई 3 इंच रख दो, 2 इंच रख दो, 2.5 इंच रख दो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं हम 3 इंच रखते हैं, ठीक है। कि लंबाई हमने 6.5 रख दी, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारे गोल नेक गले का शेप आ गया, ठीक है।
मैंने कहा था ना, एक ही वीडियो से आप हर एक साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हो, कोई भी साइज़ हो। मेथड यहाँ पे है, फॉर्मूला इस जगह पे जो मैं आपको बता रही हूँ। आपका चेस्ट साइज़ जो भी है ना, उसका छठा हिस्सा कर दो। कितना? जो आपका चेस्ट साइज़ है उसका छठा हिस्सा निकल के जो आएगा वो आपका कटोरी का साइज़ होगा। अब हम किसके हिसाब से बना रहे हैं? 36। 36 को 6 से भाग दोगे तो 6 इंच आएगा। ठीक है, एक मेथड ये है। एक ये है कि यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 इंच आ रहा है ना, उसके 3 हिस्से कर दो। ये 3 हिस्से करेंगे तो 3-3 इंच का गैपिंग आएगा, तो 2 हिस्से हम इधर रख देंगे। दोनों ही मेथड से ये हमारा 6 इंच की हमें कटोरी का साइज़ अपना मिल गया है। आया आपको समझ? ठीक है, चेस्ट का छठा हिस्सा ले लो, या फिर जो चेस्ट यहाँ पे आई है फोर्थ पार्ट करती है उसका तीसरा 3 हिस्से आएंगे तो एक हिस्सा इधर छोड़ दो, 2 हिस्से की कटोरी डाल दो। ठीक है, ये आया आपको समझ? अब यहाँ पे इसको हम सीधा मार्क कर देंगे। क्या करेंगे? सीधा मार्क कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें कम से कम चाहिए 2.5 इंच। 2.5 इंच से कम नहीं चाहिए। ठीक है, 2.5 इंच हमें कम से कम चाहिए। ये यहाँ पे एक पॉइंट बना ले रहे हैं हम, ठीक है, अंदाजे के लिए। अब यहाँ से जाएंगे 1 इंच ऊपर, नेक वाली जो साइड है हमारी, वहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है आपको। जो गला है ना, इस वाले पॉइंट को यहाँ मिला देना है। आया आपको समझ? अब ये जो हमने बिंदु लगाया 2.5 इंच का, ये वाला, अब हमें गोलाई इस तरह से हल्की हाथों से ऐसे कर देनी है, बस। समझ? ये 2.5 इंच होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा निशान ऊपर चला गया है, गलती से कट हो गया, तो आपने ये आर्म होल की दूरी यहाँ पे बढ़ा लेनी है। ठीक है, ये आर्म होल आपको थोड़ा और बाहर ले जाना है। वैसे कोशिश करें कि ये चीज़ ज़्यादा बड़ी ना हो, नहीं तो कटोरी का साइज़ बढ़ जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सके तो पहले पेपर की ही कटिंग करें, फर्मा कटिंग बोलते हैं इसे। अब यहाँ से 2.5 इंच पे हल्का सा कटोरी का शेप लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, इतना। मुझे चौक चलाने की आदत है, इसीलिए ये यहाँ पे रहेगा। ओके, ये हो गया आपका। ये हमारा बेल्ट है। ठीक है, यहाँ से हल्का सा इसको ऐसे उड़ा देंगे। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा, ताकि हमारा जो पफ का क्रिएशन है वो अच्छे से आ सके। ठीक है, हमारा जो बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट हमारा कितने पे आता है? वो आता है हमारा, जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसमें 1 इंच प्लस कर लो, या तो, या बॉडी पे मेज़र कर लो। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ 36 चेस्ट साइज़ में 9:45 के आसपास आएगा। यहाँ से कितना रखेंगे? 36 चेस्ट है तो 3.6। ठीक है, तो हम 3.5 मान लेते हैं मोटा मोटी। ठीक है, ये हो गया। ये हमारी हो गई प्लेट का पॉइंट। ये आपको निशान इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, ये आपको प्लेट का निशान लगा लेना है साइड, और 1 इंच इस साइड। ठीक है, ये हमारी प्लेट हो गई। ठीक है जी, ये हमारा कटोरी निकल आया। अब इसी कटोरी को हमें बड़ा करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमें आड़े में लेना होता है ये कटोरी, तो इस पे तो शायद ये छोटा पड़ेगा। हाँ, इससे ये छोटा पड़ेगा। दूसरे पेपर को हम लेंगे। समझना पड़ेगा, हमें आड़े में लेनी चाहिए कटोरी का साइज़। ठीक है, ये एक पीस रख ले रहे हैं हम। एक सीधा नहीं रखना कि ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया, इसे इस तरह से थोड़ा तिरछा रखना है। पूरा एज इट इज़ इसे मार्क कर लेंगे पहले। ठीक है, सेम इसे हम ड्रॉ कर लेंगे पहले। इसको हटा देंगे, इसकी अब नीड नहीं है। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या करना है? हमें 1.5 इंच इस साइड बढ़ाना है। ठीक है, 1.5 इंच। अगर आप बहुत पतले हैं तो 1 या 1.25 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर ये जो हम ले रहे हैं ना, ये प्लेट के लिए ले रहे हैं, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपकी जो प्लेट है ना पफ। तो 1.5 इंच ले रही हूँ मैं तो यहाँ पे। ठीक है, लेते हैं। ये लाइन 5.5 है तो ये भी हमारी 5.5 होनी चाहिए। ये यहाँ पे आएगा एक्चुअली। ठीक है जी, ये यहाँ पे आएगा। हमने ऐसे बढ़ा लिया, और 1.5 इंच हमने ऐसे बढ़ा लिया। यहाँ से आधा इंच लेकर जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये जुड़ेगा ना, इसीलिए जहाँ जहाँ पे जुड़ेगा इसीलिए हमें इसे बढ़ाना पड़ता है। अब ये यहाँ इस तरह से मैच हो जाएगा। हाथ से आप शेप लेकर जाओगे ना तो आपको ईज़िली समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। ऐसे करना है, क्योंकि हमने पहले ही मार्जिन लिया हुआ था, हुकाई मार्जिन। ठीक है, तो हमें बढ़ाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसका हमें मेज़र करना है, ये कितना है, उसका हम हाफ़ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमें मिल जाएगा
बीच का सेंटर, इस बीच सेंटर पे हमने 1.5 इंच नीचे की ओर आना है। समझ लो 1.5 इंच इधर बढ़ाना है, 1.5 इंच इधर बढ़ाना है और 1.5 इंच हमें बीच सेंटर में बढ़ाना है। अब इसको हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो ये प्लेट देखो बहुत पतले हो, देखो प्लेट जितनी मोटी डालोगे उतना ये पफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका साइज़ किस हिसाब से है। तो आप यहाँ पे देखो ज़्यादातर डलती है 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं डलती। तो मेरे हिसाब से ये 1.5 इंच काफ़ी रहेगी, ठीक है। क्योंकि कई बार ज़्यादा पफ हो जाएगा तो कोना बन जाएगा, देखा होगा आपने। 1.5 इंच हो गया और 1.5 इंच इस साइड पे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्लेट का निशान हो गया। अब एक बार ये चेक करते हैं ये कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 3.25 पौने 4। फिर उसके बाद ये प्लेट की गैपिंग को छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देना है। ये आ रहा है हमारा 7.25। अब ये जुड़ने के बाद जब हमारी पूरी सिलाई हो जाएगी तो 6 इंच की कटोरी हमें मिल जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ सिलाई में जाएगा, यहाँ जाएगा और इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे उसमें जाएगा, तो हमें 6 इंच आराम से मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। पूरी कटोरी को ऐसे छाप लिया, ये वाली कटोरी को, ठीक है। उसके बाद 1.5 इधर, 1.5 इधर और 1.5 इधर। फिर हमने 2 इंच की यहाँ से लंबाई ली प्लेट की। टोटल अगर लंबाई की बात करें तो हमारी हो रही है 3.5 इंच की। यहाँ आधा इंच बढ़ाया, इधर कुछ भी नहीं बढ़ाया, बस ये 1.5 इंच रहेगा, ठीक है। देखने में आपको लगेगा कि बहुत बड़ी कटोरी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम इस तरह से प्लेट डालेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप यहाँ पे ऐसे कट लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा उसी जगह पे आएगा। 19-20 तो चलता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इस फरमे से अपने ब्लाउज़ की आप कटिंग कर सकते हो। इससे ये भी पता लग गया कि हमारा ये अस्तर वगैरह वेस्ट नहीं होगा। डायरेक्ट कपड़े पे कट करोगे तो अस्तर तो वेस्ट होना ही है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। बेल्ट का पार्ट हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसकी जब हम प्लेट डालेंगे ना तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारा बेल्ट का पार्ट आएगा। एक चीज़ और, जब ये कपड़े पे कट करोगे ना, अभी हमने इसे तो हमने मार्जिन के अकॉर्डिंग कट कर लिया। इसे आपको मार्जिन नहीं लेना। जब कपड़े पे कट करोगे तो इसमें मार्जिन नहीं लिया जाएगा, इसमें लिया जाएगा। इसमें ये जो जॉइंट होगा ना, इसीलिए ये अभी थोड़ा आधा इंच आपको छोटा दिख रहा है ना, ये इसी कारण से दिख रहा है, क्योंकि हमें इसमें मार्जिन लेना है। इसमें हमें मार्जिन लेना है। फिर उसके बाद हम ये ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा हमारा प्लेट डलने के बाद। बैक पार्ट आपको सेम कट करना है, बाजू आपको सेम कट करनी है। आर्म होल आपको बस मैच करना है और इससे थोड़ी सी दूरी पे आपने बैक आर्म होल की शेप लगानी है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं समझा देती हूँ कि बैक आर्म होल की गोलाई कैसे करनी है, क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूज़न होगी। यहाँ से सेम लाएंगे, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है, इतना इतना डिस्टेंस रखना है आपको, ठीक है। इतने से डिस्टेंस से आपका बैक पार्ट हो जाएगा। और शोल्डर आपको आधा इंच कम करने हैं बैक के, बस। अगर आप बहुत डीप बना रहे हैं तो, अदरवाइज़ नॉर्मल रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे आज की कटिंग, जो कि कटोरी ब्लाउज़ की डिमांड थी। बिकॉज मेरे पास तो कस्टमर आते नहीं है कटोरी ब्लाउज़ के, लेकिन आपको डिमांड थी तो मैंने आपको समझा दिया। स्टिचिंग मैंने कई बार शायद शेयर भी किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं।